नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुष्य जीवन का कल्याण वेद ज्ञान के धारण व आचरण से ही संभव है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून। आइए विषय की ओर चलते हैं। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे हैं, जो सृष्टि के आरंभ से वेद, ऋषियों और देवों की भूमि रही है। मानव सभ्यता का आरंभ इस देवभूमि आर्यावर्त से व भारत से ही हुआ था। मनुष्य की जीव उन्नति और कल्याण के लिए परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। यह वेद ज्ञान मनुष्य की समग्र एवं सर्वांगीण उन्नति का आधार है। बिना वेद ज्ञान के मनुष्य अपनी आत्मा और जीवन की उन्नति नहीं कर सकता। वेदों का कुछ ज्ञान परवर्ती और वर्तमान साहित्य में यत्र तत्र भी सुलभ होता है, परंतु शुद्ध वेद ज्ञान वेदों व ऋषियों के ग्रंथों, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय आदि से ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत और हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इन दोनों व इनसे भी किसी एक भाषा का ज्ञान होने पर हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर वैदिक विद्वानों की संगति कर अपनी आत्मा को वेद ज्ञान से युक्त कर सकते हैं। इसके अनुरूप आचरण करने से हम अपने जीवन के उद्देश्य, दुख निवृत्ति, सुखों की प्राप्ति, अभ्युदय, निश्रेय सहित ईश्वर साक्षात्कार आदि भी कर सकते हैं। ऐसा ही प्राचीन काल में सभी विज्ञजन किया करते थे। इसी कारण भारत विश्वगुरु कहलाता था। विश्व के लोग भारत में वेद ज्ञान के अध्ययन व प्राप्ति के लिए आते थे। यहाँ रहकर ऋषियों की सानिध्य में ज्ञान की प्राप्ति करके अपने देशों में जाकर वेद का ही अध्यापन और प्रचार करते थे। अध्ययन से हम पाते हैं कि महाभारत के समय पूरे विश्व में एक ही वैदिक धर्म प्रचलित था, उसके बाद तक। इसका कारण था कि वेदों का अज्ञान से सर्वथा रहित होना, पूर्ण रूपेण ज्ञान व विज्ञान पर आधारित होना, जिससे मनुष्य को सुख लाभ होने सहित दुखों की निवृत्ति होती है, अब भी होती है, तथा परजन्म में सुखों और ज्ञान से युक्त परिवेश में परमात्मा द्वारा मनुष्य जीवन की उपलब्धि होती है। वेदों का ज्ञान परमात्मा प्रदत्त ज्ञान है। सृष्टि के आरंभ में, उसके बाद प्रत्येक काल में मनुष्यों को ज्ञान की आवश्यकता होती है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने युवावस्था में अमैथुनी सृष्टि की थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए आदिकाल में अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न मनुष्यों के पास अपने माता पिता व आचार्य नहीं थे। सत्तावान, जो ज्ञानवान सत्ता है, एक ही थी, वो जो कि ईश्वर के रूप में संसार में व्यापक होने सहित सबकी आत्माओं में सर्वंतर्यामी रूप में विद्यमान थी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी है। आत्मा परमात्मा दोनों चेतन सत्ताएं होने से ज्ञानवान और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता से युक्त होते हैं। जड़ प्रकृति ज्ञान से पूर्णता शून्य होती है। जड़ पदार्थों का मुख्य गुण ज्ञान शून्य और जड़ होना ही है। अतः सृष्टि की आदि में अमैथुनी सृष्टि से सभी स्त्री और पुरुषों को ज्ञान परमात्मा से ही प्राप्त हुआ था। यह ज्ञान 4 वेदों के रूप में था। इसी कारण हम परमात्मा को आदि माता पिता आचार्य भी मानते हैं, और वह है भी। परमात्मा सर्वज्ञ, अविद्या से सर्वथा रहित है। ऐसा ही वेद ज्ञान है जिसमें सब विद्याएं विद्यमान हैं और अविद्या और अज्ञान का कलेश जो है लेश मात्र भी नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि ऋषि दयानंद सहित सभी ऋषि और विद्वान करते आए हैं। इसके लिए प्रमाण भी देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। वेदोत्पत्ति का वर्णन भी सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। इस विषय के निभ्रांत रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद ज्ञान परमात्मा से प्राप्त हुआ था। वेदों की भाषा संस्कृत भी वेदों से ही प्राप्त हुई है, जो संसार की सभी भाषाओं की जननी और मूल भाषा है। वेदों से ही संसार के सब पदार्थ प्रसिद्ध अर्थात नाम गुणों का द्वारा प्रकाश में आए हैं। इस कारण वेद मनुष्य मात्र की ईश्वर प्रदत्त संपत्ति हैं। सब मनुष्यों का वेदों पर समान अधिकार है। कोई किसी भी देश, किसी भी वर्ण, जाति और परिस्थिति में उत्पन्न हुआ हो, सब वेद पढ़ सकते हैं। परमात्मा ने यजुर्वेद के 26 मंत्र में संसार के सभी मनुष्यों को वेद पढ़कर ज्ञानी बनने का अवसर और अधिकार दिया है। सब मनुष्यों का पावन पुनीत कर्तव्य है कि वह वेदों को पढ़ें, उनकी उदात्त शिक्षाओं को ग्रहण कर उसके अनुसार न केवल अपना जीवन बनाएं, अपितु अज्ञानी लोगों में प्रचार कर वेदों का प्रकाश करें, जिससे हमारा देश और समाज अज्ञान तिमिर से दूर होकर सत्य ज्ञान पर आधारित एक अग्रणी, उन्नत और विकसित समाज बन सके। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि जो मनुष्य जीवन में वेदाध्ययन नहीं करता, उसका आचरण नहीं करता, वह ईश्वर की आज्ञा पालन न करने का दोषी होता है। इसी को ध्यान में रखकर ऋषि दयानंद ने नियम दिया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ गुणों वाले मनुष्यों का परम धर्म है। जो मनुष्य परम धर्म की अवज्ञा करेगा वह निश्चित ही दुखों को प्राप्त होगा। वेद में हमें ईश्वर, जीवात्मा, कारण व कार्य सृष्टि का सत्य स्वरूप प्राप्त होता है। वेदों में हमें ईश्वर की महानता से परिचित होते हैं। हमें जीवात्माओं की अल्पज्ञता, इसके कारण हमें लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों के होने का ज्ञान भी होता है। जीवों की इन दुर्बलताओं का समन वेदाध्ययन एवं वेदों की शिक्षाओं को आत्मसात कर उसे आचरण में लाने से ही होता है।
मनुष्य जीवन की उन्नति में ईश्वर के ज्ञान एवं ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना सहित वैदिक ग्रंथों के स्वाध्याय का महत्व निर्विवाद है। वेद के ज्ञान व उसके आचरण से मनुष्य को पतन के गर्त में देखा जा सकता है। दूर जो मनुष्य से चले जाते हैं उनको संसार में जो लोग देश व अकारण हिंसा, शोषण, अन्याय, अत्याचार करते देखे जाते हैं, उसका कारण उनका वेद ज्ञान से दूर होना ही होता है। यही कारण था कि प्राचीन काल में राजा और उनके मंत्री परामर्शदाता वेदों के विद्वान होते थे, जो स्वयं वेद मार्ग पर चलते हुए राजाओं को वेद मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते थे। इसके साथ ही राजाओं के सभी निर्णय ईश्वर को सर्वव्यापक एवं साक्षी मानकर मानवता के हितों के अनुरूप लिए जाते थे। राम, कृष्ण आर्य राजाओं का जीवन ऐसा ही होता था, बाकी राजाओं का भी इनकी ही तरह। ऐसी स्थिति होने पर भी सभी परस्पर देश सुख और शांति से रहते थे और यहाँ के मनुष्यों का जीवन भी सुख और आनंद से युक्त होता था। जैसे जैसे संसार में वेद से दूर होते गए, संसार के अज्ञान की वृद्धि होकर परस्पर संघर्ष की स्थिति बनती गई। लोभ व शक्तिशाली राजा दूसरे धार्मिक व निर्बल राजाओं पर अधिकार करते रहे। वेदों का राजधर्म धार्मिक राजाओं पर सीमाओं के विस्तार की दृष्टि से आक्रमण की आज्ञा नहीं देता, अपितु सभी देश की मैत्री संधि कर सबके हित के लिए सहयोग करने की शिक्षा और प्रेरणा देता है। हमारे देश के चक्रवर्ती राजा पड़ोसी व दूसरे देशों पर आक्रमण कर अपने देश में मिलाने के स्थान पर वहाँ वैदिक व्यवस्था कायम कर उनसे नाम मात्र का कर वसूल करते थे, उनकी रक्षा का आश्वासन देते थे। यही कारण है कि वैदिक राज्य और व्यवस्था राम राज्य का पर्याय कहलाती है। इस संसार का पूर्ण हित भी तभी होगा जब वेदों को लोग जानेंगे। वेदों की शिक्षाओं के आधार पर देश की सभी व्यवस्थाओं का संचालन होगा। वेद ज्ञान को प्राप्त कर हम सत्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं। वेद ज्ञान से सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों का बोध होता है। कर्तव्य का बोध और उसके पालन करने से ही हम धर्मयुक्त आचरण करते हुए अपने व दूसरों के जीवन को अभ्युदय निश्रेय के मार्ग पर अग्रसर करने की प्रेरणा कर सकते हैं। धर्म की एक परिभाषा है कि धर्म उन कर्मों और कर्तव्यों का नाम है जिनसे मनुष्य का अभ्युदय होता है और मृत्यु व निश्रेय अर्थात जन्म मरण से अवकाश होता है। इसे ही मुक्ति और मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष की अवस्था जन्म और मरण से रहित पूर्ण आनंद की अवस्था होती है, जो जीव ईश्वर के सानिध्य में रहकर प्राप्त करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन सहित वेद ज्ञान का भी अध्ययन अवश्य रूप से करना चाहिए। वैदिक जीवन ही सुखी और धर्मपूर्वक समृद्धि का आधार है। वैदिक जीवन में ज्ञान प्राप्ति सहित जीवन को यम और नियमों, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान पर आधारित बनाने पर बल दिया जाता है। यम और नियमों में बंधा जीवन ही सुखी, निरोग, उन्नत, दीर्घजीवी, देश व समाज के लिए हितकारी होता है। अतः सबको वेदाध्ययन सहित वेदों के प्रवेश द्वार, सत्यार्थ प्रकाश एवं ऋग्वेद भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने जीवन को दिव्य और सार्थक बना सकेंगे और हमारा इहलोक और परलोक सुधरेगा। हम सबको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इसी तरह के और वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।